Hello everyone, welcome to Crypto Bytes. This is your host SN Aziz, and today's topic is what is Death Cross and how to trade it. जैसे कि आपको पता है आजकल इट्स द टॉक ऑफ द टाउन, हर बंदा कह रहा है डेथ क्रॉस आने वाला है और पता नहीं बिटकॉइन पहले क्रैश किया हुआ है, मज़ीद क्रैश ना हो जाए, 20K से नीचे ना चला जाए और पहले लोग लॉसेस में, ख़ास तौर पे जो हमारे बिगिनर्स हैं वो बहुत परेशान होते हैं इस बात से। कुछ नाम भी ऐसे ही है, बीच में डेथ का वर्ड है, तो उनको लगता है शायद बिटकॉइन ही टोटल मार्केट ही डेड हो जाएगी। तो हम वो देखते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको हम डिस्कस करते हैं कि डेथ क्रॉस है क्या। बेसिकली डेथ क्रॉस जो है ये एक आपका एक किस्म का बेरिश इंडिकेटर ही है, और जब आपकी 50 डे मूविंग एवरेज क्रॉस कर जाती है बिलो 200 मूविंग एवरेज, दैट्स व्हेन अ डेथ क्रॉस हैपन्स। और इसका ऑपोजिट होता है गोल्डन क्रॉस, दैट्स व्हेन योर 50 डे मूविंग एवरेज क्रॉसेस अबव 200 मूविंग एवरेज। तो गोल्डन क्रॉस जो है वो उसको बुलिश देखा जाता है और जो डेथ क्रॉस है उसको बेरिश कंसिडर किया जाता है। तो बेसिकली जो 50 MA है इसकी जगह आप और टाइम फ्रेम पे भी ले सकते हैं, इसी तरह 200 MA की जगह 300 MA भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा 50 और 200 MA को ही कंसिडर किया जाता है, और यही हम आज के अपने केस में भी डिस्कस करेंगे। जो 50 मूविंग एवरेज है वो आपकी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है, बेसिकली रीसेंट प्राइस एवरेज, और जो आपकी 200 MA है वो लॉन्ग टर्म एवरेज प्राइस है आपकी। तो बेसिकली डेथ क्रॉस बेरिश इसलिए कंसिडर करते हैं लोग क्योंकि आपकी रीसेंट एवरेज प्राइस जब कम होना शुरू हो जाती है लॉन्ग टर्म एवरेज प्राइस से, तो इसलिए उसको हम बेरिश कंसिडर करते हैं। तो अपना ज़रा चार्ट्स में हम देखते हैं कि जितने हिस्ट्री में हमारे बिटकॉइन के डेथ क्रॉसेस हुए हैं उस वक्त मार्केट ने किस तरह रिएक्ट किया है। तो चलें हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम पीछे चले जाएं मार्केट में, तो सबसे पहला जो हम अपना डेथ क्रॉस देखेंगे वो हम देखते हैं ये मार्च अप्रैल वाले एरिया में जो 2018 में हुआ। इसमें जो रेड वाली है हमारी लाइन ये है हमारी 50 SMA जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है, और जो ग्रीन वाली लाइन है ये हमारी 200 मूविंग एवरेज है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था डेथ क्रॉस में 50 मूविंग एवरेज वाली लाइन जो है वो क्रॉस कर जाती है बिलो 200 MA। तो ये हम रेड वाली लाइन जो है ग्रीन को क्रॉस करके नीचे चली गई है। तो एक बात तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट बताने वाली वो ये है कि मूविंग एवरेजेस और जो ये डेथ क्रॉस होता है ये लैगिंग इंडिकेटर होता है। इसका मतलब ये है कि ये ट्रेंड प्रिडिक्शन के लिए नहीं है, फ्यूचर में क्या होना है उसके लिए नहीं है, बल्कि ये ट्रेंड कन्फर्मेशन के लिए है जो पास्ट में पहले ही हो चुका हुआ है। अब ये जैसे ये हमें पता था यहाँ पहले कि कुछ दिन पहले अगर आप आ जाएँ तो हमें आइडिया हो गया था कि ऑलमोस्ट इट्स इनएविटेबल कि आपका डेथ क्रॉस होना है, और आपकी ये मूविंग एवरेज नीचे आती ही इसलिए क्योंकि आप ऊपर से नीचे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज आई इसलिए नीचे रही है क्योंकि आपको पता है कि आप नीचे से ऊपर से क्रैश करते करते प्राइस आपकी नीचे आ चुकी हुई है काफ़ी। तो इसलिए ये लैगिंग इंडिकेटर होता है, तो इसको ट्रेंड कन्फर्मेशन के लिए ही यूज़ करना हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं जब यहाँ डेथ क्रॉस हुआ तो आप प्राइस डेथ क्रॉस होने से पहले ही कुछ दिन पहले ही प्राइस नीचे आना शुरू हो गई थी, ठीक हो गया। और ये डेथ क्रॉस के बाद अगर आप देखें तो हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली और एक बाउंस हम जिसको प्ले कर सकते हैं। अगर हम इसे मेजर कर लें तो ये ऑलमोस्ट हमें यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब विद इन जो है नेक्स्ट 20 डेज़ आप कह लें, हमें ऑलमोस्ट 46% जो है उसका बाउंस मिल गया। तो ये इस पॉइंट नोट करने वाला है कि पहले जो हमारा डेथ क्रॉस हुआ 2018 अप्रैल में, उसमें मार्केट ने डंप तो लिया लेकिन उसके बाद फिर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी हमें मिली विच इज़ एज गुड एज 46%। उसके बाद अगर आप देखें तो इन जनरल हमारा जो डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू ही हुआ है। तो शॉर्ट टर्म में हमें एक पहले डंप आया, उसके बाद हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली 46% की ऑलमोस्ट, और उसके बाद हमारा ट्रेंड कन्फर्मेशन रहा कि हमारा ट्रेंड बेरिश है। जैसे कि हम पीछे से ऊपर से आ रहे थे मार्केट बेरिश थी, इसी तरह आगे भी ट्रेंड बेरिश रहा। इसके बाद अगला जो हम देखेंगे जो हमारा डेथ क्रॉस हुआ, ये वाले डेथ क्रॉस नहीं है, ये इसलिए गोल्डन क्रॉस है क्योंकि हमारी 200 मूविंग एवरेज जो है वो नीचे से क्रॉस करके, और ये एक बुलिश साइन होता है। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ मार्केट उसके बाद पंप हुई है। बहरहाल जो अगला हमारा डेथ क्रॉस है वो हम एरिया में देखेंगे इसमें अक्टूबर 2019 वाले एरिया में।
ये मैंने पहले ही यहाँ थोड़ा सा हाईलाइट किया हुआ एरिया, अगर मैं इसको जूम कर लूँ, ये एग्जैक्ट इस डेथ क्रॉस से ऑलमोस्ट एक दिन पहले आप कह लें हमारी मार्केट पंप हुई है बजाय डंप होने के, क्योंकि मार्केट पहले यहाँ से डंप हो रही थी ऑलमोस्ट ऑलरेडी, जो कि अभी भी हमारा सिनेरियो है कि मार्केट पहले भी डंप हुई हुई है। तो यहाँ भी हमें ऑलमोस्ट अगर विक तक मैं चला जाऊँ तो 40% का हमें बाउंस मिला है 3 दिन के अंदर अंदर, 3 डेज़ के अंदर अंदर। ये एक बार 1 डे तो 3 डेज 3 बार्स। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ फिर हमारे पास बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, और इसको हम अगर ट्रेड करना चाहते, अगर हमने उस वक्त 2019 में इसको देखा होता तो हमें एक बहुत अच्छी प्रॉफिट वाली जो है ट्रेड मिल जाती। उसके बाद लेकिन आप फिर देखें कि दोबारा ट्रेंड जो है ये डाउनवर्ड्स ही गया है, ठीक हो गया। तो ये भी हमारी लॉन्ग टर्म या मिड टर्म बेरिश कन्फर्मेशन थी। लेकिन आप देखें कि दोनों दफ़ा जो हमारा डेथ क्रॉस हुआ है इसमें हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी बाउंस को प्ले करने के लिए। उसके बाद फिर ये रेड लाइन यहाँ क्रॉस किया ग्रीन लाइन को, तो ये दोबारा डेथ क्रॉस हुआ, और डेथ क्रॉस से पहले आप देख सकते हैं कि मार्केट हमारी डंप हुई थी। लेकिन ये जो मार्केट डंप हुई थी ये कोविड वाला टाइम था, तो इसको फैक्टर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एक एक्सटेनुएटिंग सर्कमस्टांसेस में आ जाता है। लेकिन बहरहाल फिर देखा जाए अगर तो ये डेथ क्रॉस हमारा यहाँ हुआ, और उसके बाद लॉन्ग टर्म में ये मार्केट इवेंचुअली ऊपर ही गई है। तो ये वाला डेथ क्रॉस थोड़ा डिफरेंट कोविड की वजह से भी हो सकता है कि इसके बाद मार्केट ने फ़ौरन तो नहीं, लेकिन मतलब मिड टर्म में हमने फिर पंप करना शुरू कर दिया। तो अब जैसे कि हमने पिछले हिस्ट्री के सारे डेथ क्रॉस देख लिए हैं, अब अगर हम यहाँ की बात करें कि इधर क्या होना है और करंट सिनेरियो हमारा क्या है। करंट सिनेरियो में हमने सिमेट्रिकल ट्रायंगल से ब्रेक डाउन किया था और हम नीचे आए थे। पहले हमने यहाँ फेक आउट किया, इसको तोड़ के हमने बाहर निकलने की कोशिश की, काफ़ी लोगों ने यहाँ लॉन्ग खोल दिया था, लेकिन उसके बाद फिर वो लिक्विडेट हो गए, और उसके बाद पता लगा जी ये तो फेक आउट था। फिर इसी तरह हम ब्रेकआउट करके नीचे चले गए थे। ये हमारी वीकली डिमांड जोन है, ऑलमोस्ट 30 to 33 के वाला जो एरिया है हमारा, ये वीकली डिमांड जोन है। तो इससे हमेशा हमें बाउंस ही मिला है। देखें पहला बाउंस मिल गया, ये सेकंड बाउंस मिल गया हमें, यहाँ फिर ऑलमोस्ट 33-34 के वाले रीजन से बाउंस हुआ। उसके बाद ये अभी लेटेस्ट जो कल 31 के तक हम गए हैं, और ये हमें एक विक मिली थी। इसके बाद मार्केट ने आज एक ही दिन के अंदर 36 के प्लस मार्केट चले गई है। तो अगर अभी डेली क्लोज में हमारे ऑलमोस्ट 2-3 घंटे पड़े हुए हैं, अगर हम इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर दोबारा क्लोज हो जाते हैं तो ये एक बुलिश साइन है। और इसमें उसके बाद अब मेरी ट्रेडिंग करंट स्ट्रेटजी तो यही है कि मैं पहले ये देखूं कि डेली क्लोज इसके अंदर होता है कि नहीं होता। तो एक तो ये होना बहुत ज़रूरी है, अगर इससे नीचे हम डेली क्लोज करते हैं तो वैसे ही मेरे लिए एग्जिट बन जाता है। उसके बाद अब फिर आगे कुछ दिनों में एक्सपेक्टेड है ये कि ऑलमोस्ट इनएविटेबल है अनटिल अनलेस BTC काफ़ी पंप कर जाए, रोज़ का जो है $1000 ऑलमोस्ट $500,000 डेली का ऊपर जाए। जैसे आज हमने देखा है कि $5000 इकट्ठे ऊपर आ गया, 5-6 हज़ार। तो पॉसिबल है कि ये ना हो डेथ क्रॉस, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही हैं कि डेथ क्रॉस होगा। तो अगर डेथ क्रॉस होता है तो इसको आपने यही ज़हन में रखना है कि हमें क्योंकि हम पीछे मार्केट ऑलमोस्ट डंप ही करते हुए आ रहे हैं ऊपर से, तो हमें यहाँ भी एक बाउंस और एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो इसलिए डेथ क्रॉस को सिर्फ ये ना समझें कि डेथ क्रॉस हो जाएगा तो मार्केट ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल हम एग्जिट कर जाएं सारा कुछ। ऑलवेज़ कीप स्पेयर USDT, और ये भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि हम यहाँ से डेथ क्रॉस के बाद बाउंस करके अपना 45 वाला रीजन भी क्लेम कर लें, और उसके बाद जो हमारा
42,000 वाली जो 200 मूविंग एवरेज है वो भी क्लेम हो जाए, 45 वाला भी क्लेम हो जाए, और उसके बाद हम 49 जो है 1000 के रीजन पे पहुंच जाए, विच इज़ आई थिंक वीकली के ऊपर 20 MA वो आपका रीजन है 49,000 वाला, तो हम उसको भी क्लेम कर सकते हैं। तो इसलिए कंक्लूजन यही है कि डेथ क्रॉस जो है वो एक लैगिंग इंडिकेटर है और वो ट्रेंड कंफर्मेशन देता है, ट्रेंड प्रिडिक्शन नहीं करता फ्यूचर में। तो हम जब इसको कहते हैं ये बेरिश है, तो बेरिश का मतलब ये है कि हमें ऑलरेडी हम पीछे बेरिश ही चल रहे हैं, मार्केट जब से 64,000 से हम नीचे ही आ रहे हैं। तो ये बात नहीं दुरुस्त कि ये वापस डेथ क्रॉस के बाद उतनी ही मार्केट दोबारा नीचे गिर जाएगी। तो अगर हम 30,000 पहले नीचे आए तो अब क्या हम 36 से वापस कोई 6,000 के रीजन पे चले जाएंगे? तो आई थिंक दैट्स हाईली अनलाइकली, और हमें यहाँ एक बाइंग अपॉर्चुनिटी और बाइंग जो है बाउंस के लिए हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो थैंक यू गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर करें। थैंक यू सो मच।